Assalamu alaikum students, I am Faiza Fahim. I am your maths teacher class 9th. स्टूडेंट्स, हम फैक्टराइजेशन कर रहे हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल की बाय फैक्टर थ्योरम और हम एक्सरसाइज 5.3 के क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में सॉल्व किया था। आज इस लेक्चर में हम इसके क्वेश्चन नंबर 3 और 4 को सॉल्व करेंगे। तो चलते हैं वाइट बोर्ड की तरफ। स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 5.4 का क्वेश्चन नंबर 3 है एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 10। इसको हमने करना है फैक्टराइज बाय फैक्टर थ्योरम, जिसमें हमने रैशनल रूट थ्योरम की मदद से यहाँ पर हमने रूट्स को फाइंड आउट करना है। और जब हमारे पास रूट्स या ज़ीरोज़ आ जाती हैं, यानी कि रिमाइंडर ज़ीरो आ जाता है जिन वैल्यूज़ पर, उसकी मदद से हम वहाँ पर फैक्टर थ्योरम को यूज़ करते हुए फैक्टर्स को फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ पर सोल्यूशन करते हैं और आपको जो है वो अंदाज़ा हो जाए। तो यहाँ पर हम स्टूडेंट्स इसकी रूट्स को फाइंड आउट करेंगे रैशनल रूट थ्योरम की मदद से। तो यहाँ पे सबसे पहले हम इसको p इंटू एक्स कह देते हैं, एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 10। रैशनल रूट थ्योरम में हम फाइंड आउट करते हैं रैशनल नंबर p ओवर q। यहाँ पे जो p है वो क्या है, फैक्टर्स हैं कांस्टेंट टर्म के, फैक्टर्स ऑफ कांस्टेंट टर्म। और डिवाइडेड में हमारे पास जो q है वो है फैक्टर ऑफ लीडिंग कोफिशिएंट। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि हमारे पॉलिनोमियल में कांस्टेंट टर्म और लीडिंग कोफिशिएंट कौन सा है। तो यहाँ पे जो कांस्टेंट है वो 10 है और यहाँ पर हमने उसके फैक्टर्स को p कहा है। और जो हमारे पास लीडिंग कोफिशिएंट है वो यहाँ पर जो क्यूब वाला हमारे पास पॉलिनोमियल का जो क्यूब वाला और लीडिंग कोफिशिएंट कहते हैं जो हमारे पास ये टर्म है पॉलिनोमियल की जिसकी पावर 3 है, उसके साथ जो कोफिशिएंट है वो लीडिंग कोफिशिएंट है, यानी कि q क्या है, 1 है। और 1 के पॉसिबल फैक्टर्स क्या होंगे वो हमने लिखने हैं q में। p में पहले हम पॉसिबल फैक्टर्स लिख लेते हैं। p के जो पॉसिबल फैक्टर्स हैं यानी कि 10 के जो पॉसिबल फैक्टर्स हैं वो क्या हैं, प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2, ये 3 पे डिवाइड नहीं होता है, 4 पे भी नहीं होता है, 5 पे होता है तो प्लस माइनस 5, 6 7 8 किसी पे भी नहीं होता है, 10 पर होता है अपने नंबर पे तो प्लस माइनस 10 लिख दिया है यहाँ पर। अब उसके बाद जो हमारे पास q के पॉसिबल फैक्टर्स हैं वो प्लस माइनस 1 ही होंगे। यहाँ पे स्टूडेंट्स याद रखना है q को जो है वो नॉट इक्वल टू 0 होना ज़रूरी है। अब हम जो है यहाँ पर इनको पॉसिबल वैल्यूज देख लेते हैं क्या है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे पॉसिबल वैल्यूज ऑफ p ओवर q की पॉसिबल वैल्यूज क्या होंगी, हम इसको डिवाइड करेंगे इन टर्म्स पे। तो 1 पे डिवाइड करें तो हमारे पास सेम जो वैल्यूज आ जाती हैं, प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 5 एंड प्लस माइनस 10। मीन्स के हमारे पास ये चार जो नंबर्स हैं इनकी प्लस वाली वैल्यूज़ और माइनस वाली वैल्यूज़ हैं वो हमारे एक्सपेक्टेड वैल्यूज़ हैं जो हमारे ज़ीरो देंगी। तो यहाँ पे सबसे पहले हम इसको फाइंड आउट कर लेते हैं x इज इक्वल टू 1 पर। और यहाँ पे पॉलिनोमियल को लिखूंगी मैं p इंटू एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 10। यहाँ पे हम पुट करके देख लेते हैं, पुट x इज इक्वल टू प्लस 1, क्योंकि यहाँ पे जो x है वो p इंटू p ओवर q है। तो यहाँ पर x इज इक्वल टू मैंने 1 लिखा है। जब हम x की प्लेस पे रखेंगे 1 इज इक्वल टू 1 क्यूब माइनस 6 इंटू 1 स्क्वेयर प्लस 3 इंटू 1 प्लस 10। हम सॉल्व करके देखते हैं कि हमारा जो p इंटू 1 है वो 0 आता है या नहीं। 1 क्यूब 1 होता है माइनस 6, क्योंकि 1 स्क्वेयर 1 होता है तो 6 आ जाएगा, प्लस 3 इंटू 1 3 होता है प्लस 10। तो हम इसको सॉल्व करें तो हमारे पास आता है माइनस 5 प्लस माइनस 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 5 प्लस 3 प्लस 10। 10 प्लस 3 13 होता है, 13 में से 5 माइनस करें तो स्टूडेंट्स हमारे पास, तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमने इनको प्लस माइनस किया यानी प्लस माइनस 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 2 आ गया प्लस 10, तो हमारे पास आंसर आता है 8। 8 जो है इज़ नॉट इक्वल टू 0। p इंटू 1 पर हमारे पास जो वैल्यू आई है वो 8 है, यानी 0 नहीं आई है। जो रूट है वो p इंटू 1 जो है वो इज़ नॉट द रूट ऑफ, हम कह सकते हैं हैंस p इंटू 1 जो है इज़ नॉट इक्वल टू 0। सो हमारे पास जो x इज़ इक्वल टू 1 है इज़ नॉट रूट या 0 रूट ऑफ p इंटू एक्स का। सो हम इसका फैक्टर फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं। और हम ये भी यहाँ पर इस स्टेटमेंट की जगह ये भी कह सकते हैं कि रिमाइंडर इज़ नॉट इक्वल टू 0, तो हम फैक्टर को फाइंड आउट नहीं कर सकते। अब हम इसको जो फाइंड आउट करेंगे पॉलिनोमियल को, वो हम x इज़ इक्वल टू माइनस 1 पे कर लेते हैं। p इंटू एक्स एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 10। तो यहाँ पर जब मैं x इज इक्वल टू माइनस 1 रखती हूँ, क्योंकि पहले हमने पॉजिटिव 1 पे किया तो वो रूट नहीं आया,
तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हम पुट करेंगे x इज इक्वल टू -1, जहाँ पे x है उस प्लेस पे हम -1 रखेंगे, -1 क्यूब माइनस 6 इंटू -1 स्क्वेयर प्लस 3 इंटू -1 प्लस 10। तो -1 का क्यूब -1 ही होता है, -1 का स्क्वायर पॉजिटिव 1 होता है और जब 6 से मल्टीप्लाई होगा तो 6 आएगा और बाहर माइनस है तो -6 प्लस -3 प्लस 10। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, माइनस माइनस प्लस ये -7 -3 प्लस 10, माइनस माइनस प्लस यानी कि 7 और 3 प्लस होके 10 हो गया लेकिन माइनस का और ये प्लस 10 है तो आंसर क्या आ गया 0, क्योंकि 10 से कैंसिल आउट हो गया। तो इसका मतलब है p इंटू -1 0 आने का मतलब है कि हमारा रिमाइंडर क्या है, हेंस सो रिमाइंडर इज इक्वल टू 0, रिमाइंडर इज इक्वल टू 0 है। सो फैक्टर क्या होगा इसका, x प्लस 1 इज फैक्टर ऑफ p इंटू एक्स। हमारे पास एक फैक्टर हमारे पास आ गया। अब हमने 2 फैक्टर्स और फाइंड आउट करने हैं। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स मैं इसको x इज इक्वल टू 2 पे फाइंड आउट कर लेती हूँ। नाउ p इंटू एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वेयर प्लस 3x प्लस 10 और यहाँ पे अब मैं पुट करके देखती हूँ, पुट x इज इक्वल टू 2 पुट करके देखते हैं, यानी जो पॉसिबल वैल्यूज हमने ली थी उनमें से हमने +2 वैल्यू को यहाँ पर पुट करके देखना है। तो p इंटू 2 इज इक्वल टू 2 क्यूब माइनस 6 इंटू 2 का स्क्वायर है प्लस 3 इंटू 2 प्लस 10। इसको सॉल्व करें तो हमारे पास आता है 2 टू द 4, 4 टू द 8 माइनस 2 टू द 4 और 6 4 द 24 प्लस 3 टू द 6 प्लस 10। हम इसको जो है वो प्लस माइनस कर लेते हैं। तो प्लस माइनस माइनस 24 में से 8 माइनस किया तो -16 आता है, प्लस 10 प्लस 6 प्लस 16। तो आंसर क्या आ गया 0, यानी कि p इंटू 2 जो हमारा रिमाइंडर 0 आया है। इट मीन्स कि हमारे पास जो x इज इक्वल टू 2 है इज रूट या 0 कह सकते हैं, 0 या रूट ऑफ p इंटू एक्स एंड रिमाइंडर जो है इज इक्वल टू 0। रिमाइंडर अगर 0 आ जाए तो फैक्टर थ्योरम क्या कहता है, रिमाइंडर थ्योरम फैक्टर थ्योरम के मुताबिक अगर रिमाइंडर 0 हो तो हम फैक्टर्स से हमारे पास फाइंड आउट कर सकते हैं। फैक्टर आएगा x माइनस 2 इज फैक्टर ऑफ p इंटू एक्स। हमारे पास 2 रूट्स आ गए हैं स्टूडेंट्स, एक x माइनस 2 आया है और एक ऊपर हमारे पास x प्लस 1 आया है। तो ये 2 रूट आए हैं। अब हमने थर्ड रूट को फाइंड आउट करना है। फिर अगेन जो है हम लेंगे p इंटू एक्स और इसमें वैल्यूज़ को पुट कर रहे हैं हम, एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वेयर प्लस 3x प्लस 10। अब यहाँ पे हम क्या पुट करें, मैं यहाँ पर पुट करके देखती हूँ। हमारे पास जो पॉसिबल फैक्टर्स थे, पॉसिबल वैल्यूज़ थी, उनमें हमारे पास एक वैल्यू हमने +2 पुट करके देखी है। अब हम +5 पुट करके देख लेते हैं, -2 के बजाय पहले +5 कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं हमारे पास क्या आता है, पुट x इज इक्वल टू 5, तो p इंटू 5 इज इक्वल टू x की जगह पर हम रखेंगे 5 क्यूब माइनस 6 इंटू 5 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 5 प्लस 10। 5 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो 5 5 द 25 और 25 5 द 125 माइनस 5 5 द 25, 25 को हमने करना है 6 से मल्टीप्लाई, 0 3 6 टू द 12 13 14 15 तो 150 प्लस 5 3 द 15 प्लस 10। हम इसको करेंगे सॉल्व तो हमारे पास प्लस माइनस माइनस 125 में से 150 माइनस करें तो 1 तो आता है 25 ओनली, माइनस 25 प्लस 15 प्लस 10 होता है 25। तो आंसर हमारे पास स्टूडेंट्स आ गया 0। इट मीन्स कि हमारे पास p इंटू 5 क्या है, रिमाइंडर है, रिमाइंडर इज 0, रिमाइंडर इज 0। तो हेंस जो हमारे पास फैक्टर है वो क्या होगा, x माइनस 5 इज फैक्टर ऑफ p इंटू एक्स। और ये हमने फैक्टर थ्योरम की मदद से बताया है यहाँ पर कि अगर रिमाइंडर 0 हो तो फैक्टर किस तरह से फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स अब 3 फैक्टर्स आ गए हैं और हमारे क्यूबिक पॉलिनोमियल के 3 फैक्टर्स ही होते हैं। तो हम यहाँ पर फर्दर ट्राई नहीं करेंगे बल्कि लास्ट में लिखेंगे कि दस द फैक्टराइज्ड फॉर्म ऑफ p इंटू एक्स जो हमारा पॉलिनोमियल है, एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वेयर प्लस 3x प्लस 10 के पॉसिबल जो फैक्टर्स हैं वो क्या थे, हमने ऊपर भी फाइंड आउट किए हैं, हम उसे देख लेते हैं। एक x माइनस 2 है, एक x प्लस 1 है, तो हम इसे रखेंगे यहाँ पर।
x plus 1, x plus 1, x minus 2 एंड x minus 5। ये हमारे क्या हैं, पॉसिबल फैक्टर्स हैं p इंटू एक्स के। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 के जो है फैक्टर्स को फाइंड आउट कर लेते हैं। तो यहाँ लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 4 है एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 8। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आसानी से अब हम देखेंगे हमारा लीडिंग कोफिशिएंट और कांस्टेंट क्या है। तो कांस्टेंट हमारे पास 8 है, यानी कि 8 के पॉसिबल फैक्टर्स देखने हैं। तो मैं यहाँ लिखती हूँ फैक्टर्स ऑफ 8 इज इक्वल टू प्लस माइनस, क्योंकि ये हमारे फैक्टर्स ऑफ 8 बराबर है p के। तो हमारे फैक्टर्स क्या होंगे, प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 पे भी डिवाइड होता है 4, 3 पे नहीं होता है, 4 पे होता है। तो प्लस माइनस 4, 5 पे भी नहीं होता, 6 पे भी नहीं, 7 पे भी नहीं, तो प्लस माइनस 8 पे जो है वो 8 के फैक्टर बनते हैं। तो ये हमारे पॉसिबल फैक्टर्स हैं। अब q हमारे पास क्या है, लीडिंग कोफिशिएंट वो यहाँ पर 1 है। तो q इज इक्वल टू फैक्टर्स ऑफ 1 इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 है। अब स्टूडेंट्स हमने पॉसिबल वैल्यूज़ को देखना होता है, तो हम p ओवर q से करेंगे। तो यहाँ लिखते हैं पॉसिबल वैल्यूज़ ऑफ p ओवर q की क्या है। ये हम जो यहाँ पर पॉसिबल वैल्यूज निकालते हैं डिवाइड करके, डिवाइड करने के बाद हमारे पास वैल्यूज़ कम भी हो जाती हैं और कभी ये नहीं बताना। यहाँ पर पॉसिबल वैल्यूज़ ऑफ p ओवर q की आएंगी जब मैं p को q से डिवाइड करूँगी। तो हमारे पास नीचे क्योंकि हमारे पास डिनोमिनेटर में 1 है, तो पॉसिबल वैल्यूज़ p ओवर q की तमाम वैल्यूज़ ही पॉसिबल वैल्यूज़ होंगी। तो यहाँ पर हम इसे प्लस माइनस 4 प्लस माइनस 8, अब हम इसे ट्राई करने जा रहे हैं पहले प्लस 1 पर। तो यहाँ पे मैं लिखती हूँ नाउ p इंटू एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 8। तो यहाँ पे हम क्या पुट करेंगे, पुट x इज इक्वल टू 1 पहले पुट करके देख लेते हैं। तो p इंटू 1 क्यूब प्लस 1 स्क्वायर माइनस 10 इंटू 1 प्लस 8 इज इक्वल टू 1 क्यूब 1 होता है प्लस 1 स्क्वायर 1 माइनस 10 इंटू 1 10 प्लस 8। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स देखें तो क्या आता है, प्लस 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 2 माइनस 10 प्लस 8 प्लस माइनस 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 8 प्लस 8। तो ये आंसर हमारा आ गया 0। यानी कि हम कह सकते हैं कि हमारा जो p रिमाइंडर है वो क्या है, 0 है। तो हम इसका फैक्टर को फाइंड आउट कर सकते हैं, रिमाइंडर इज 0। हैंस फैक्टर क्या होगा, x माइनस 1 इज फैक्टर ऑफ p इंटू एक्स का फैक्टर है। अब हमारा एक फैक्टर फाइंड आउट हो गया, हम इसका सेकंड फैक्टर को फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पर हमने प्लस 1 पुट किया था, अब हम माइनस 1 नहीं पुट करेंगे स्टूडेंट्स। हम ट्राई करते हैं 2 को। नाउ p इंटू एक्स इज इक्वल टू, पहले पॉलिनोमियल लिखेंगे, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 8। यहाँ पे स्टूडेंट्स हम पुट करके देखते हैं x इज इक्वल टू 2। तो हमारे पास आता है 2x की प्लेस पर 2 क्यूब प्लस 2 स्क्वायर माइनस 10 इंटू 2 प्लस 8, 2 टू द 4 4 टू द 8 प्लस 2 टू द 4 माइनस 10 टू द 20 प्लस 8। तो यहाँ पर आ गया प्लस 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 8 प्लस 8 16 प्लस 4 16 प्लस 4 प्लस 20 और ये माइनस 20 है, तो आंसर 0 आ गया। तो ये भी हमारा क्या है, रिमाइंडर 0 है, क्योंकि p इंटू टी हमारा रिमाइंडर है। और हम कह सकते हैं कि x इज इक्वल टू 2 जो है वो हमारा रूट है। x इज इक्वल टू 2 इज 0 ऑफ द पॉलिनोमियल, 0 ऑफ पॉलिनोमियल है, एंड रिमाइंडर इज इक्वल टू 0, रिमाइंडर इज इक्वल टू 0। सो फैक्टर क्या होगा, x माइनस 2 इज फैक्टर ऑफ p इंटू एक्स का फैक्टर है। हमारे पास स्टूडेंट्स 2 फैक्टर्स आ गए हैं, अब हमने थर्ड फैक्टर को फाइंड आउट करना है। अब स्टूडेंट्स हमारे पास हमने इसको ट्राई किया था 2 पे, अब हम इसे पॉजिटिव 4 पे ट्राई कर लेते हैं। नाउ ट्राई करते हैं इसे, p इंटू एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 8। यहाँ पे मैं पुट करूँगी, हमने पहले पुट किया था 2, अब मैं पुट करती हूँ 4। तो यहाँ पे देखते हैं इसके फैक्टर्स 4 पर आते हैं या नहीं। तो p इंटू 4 इज इक्वल टू 4 क्यूब है प्लस 4 का स्क्वायर माइनस 10 इंटू 4 प्लस 8। सॉल्व करते हैं तो आता है 4 4 द 16, 16 4 द 64 प्लस 4 4 द 16 माइनस 10 4 द 40 प्लस 8।
अब हम प्लस के लेते हैं, +16 और +64 कितना होता है 80। यहाँ पर 80 में से 40 माइनस के तो आता है 40 और 40 + 8 48 होता है। ये हमारे पास 0 के इक्वल नहीं आया है। इट मीन्स कि हमारे पास जो x = 4 नंबर है वो पॉलिनोमियल का रूट नहीं है। सो x = 4 इज़ नॉट रूट ऑफ p × x एंड रिमाइंडर इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो हम यहाँ पर फैक्टर को नहीं फाइंड आउट कर सकते। रिमाइंडर इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो यहाँ से फैक्टर फाइंड आउट नहीं हुआ है, लेकिन हम यहाँ पर स्टूडेंट्स हम x = -4 कर लेते हैं। p × x = x³ माइनस x³ + x² माइनस 10x + 8। यहाँ पर अगर मैं पुट करती हूँ x = -4, क्योंकि 4 पे तो नहीं आया है, हम -4 को ट्राई कर लेते हैं। तो -4 भी इसका फैक्टर है। -4³ + -4² माइनस 10 × 4 + 8 और यहाँ -4 है तो -4 पुट किया। -4 का क्यूब -64 होता है। 4 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई किया तो 4 4 दा 16, 16 4 दा 64 और साथ में माइनस आएगा क्योंकि पावर ओड है। यहाँ पे पावर इवन है तो 4 4 दा 16 और ये +16 है। माइनस माइनस प्लस 10 4 दा 40 + 8। अब हम इसे प्लस माइनस करें तो हमारे पास आता है यहाँ पर 16 में से पहले हम प्लस वालों को कर लेते हैं। प्लस 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 48 और 48 में फिर प्लस करेंगे 16 तो हमारे पास आता है 464 -64 + 64 तो हमारे पास आंसर आ गया 0। इसका मतलब है कि p × -4 जो हमारे पास रिमाइंडर है वो 0 है। तो फैक्टर हम फाइंड आउट कर सकते हैं। मैं यहाँ लिखूँगी हेंस, यहाँ लिखते हैं रिमाइंडर इज़ 0, रिमाइंडर इज़ 0। हेंस जो x + 4 है वो फैक्टर है, इज़ फैक्टर ऑफ p × x का। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स 3 फैक्टर्स को हमने फाइंड आउट कर लिया है। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ हेंस फैक्टराइज्ड फॉर्म ऑफ, दस फैक्टराइज्ड फॉर्म ऑफ p × x इज़ इक्वल टू, पहले हम पॉलिनोमियल लिखेंगे x³ + x² माइनस 10x + 8 के पॉसिबल फैक्टर्स क्या क्या आए हैं हमारे पास। हम ऊपर चेक कर लेते हैं हमारे पास कौन कौन से पॉसिबल फैक्टर्स हैं। तो पॉसिबल फैक्टर्स में एक हमारे पास आया था x - 2 और एक हमारे पास आया है x - 1। यहाँ मैं लिखती हूँ x - 1, x - 2, x - 1, x - 2 और ये हमारे पास तीसरा पॉसिबल फैक्टर था x + 4। तो ये हमारी फैक्टर्स हैं हमारे पॉलिनोमियल के। हमारा क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो गया है। स्टूडेंट्स, आज इस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 5.4 के क्वेश्चन नंबर 3 और 4 को सॉल्व किया विद द हेल्प ऑफ रेशनल रूट थ्योरम एंड फैक्टर थ्योरम। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके क्वेश्चन नंबर 5 और 6 को सॉल्व करेंगे। सी यू अगेन इन नेक्स्ट लेक्चर।